नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है ये जिस जगह को हम आस्था का केंद्र मानते हैं, जहां ईश्वर का वास होता है, वहीं एक कथावाचक को उसकी जात के कारण घसीटा जाए, अपमानित किया जाए। ये खबर नहीं, ये हमारे भीतर के इंसानियत पर एक चोट। इटावा के दादरपुर में मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार जी के साथ जो हुआ वो रोंगटे खड़ा कर देने वाला। पवित्र कथा के बीच में भीड़ ने उन्हें घेर लिया, उनकी चोटी काटी, सिर मुंडवा दिया गया, उन पर पेशाब छिड़का गया और सबसे भयावह बात यह कि यह भीड़ के सामने हुआ। क्या यही वो धर्म है जिसका परचम हम लहराते हैं? क्या इंसानियत इतनी बेबस हो गई है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? या आस्था या अंधविश्वास है? जब हम मंदिर जाते हैं तो क्या भगवान से उनकी जाति पूछते हैं? क्या हमारे आराध्य श्री राम ने निषाद राज से दोस्ती करने के लिए उसका गोत्र पूछा था? क्या श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, उससे जाति पूछी थी? जाति देख करके दिया। अगर ईश्वर खुद सबको समान मानते हैं तो उनके नाम पर ये कौन करने वाले लोग हैं जो हमें बांट रहे हैं? ये कैसा पाखंड है? एक तरफ हम भक्ति की बात करते हैं और दूसरी तरफ एक कथावाचक को सिर्फ उसकी जाति के लिए निर्ममता से पीटते हैं। क्या हमारी आस्था सिर्फ एक दिखावा है? भीड़ का जहर और लोगों की खामोशी जो है, दादरपुर की एक घटना सिर्फ एक हिंसक वारदात नहीं है, यह हमारे समाज में फैले जातिवाद के जहर को दर्शाता है, उसका खुला प्रदर्शन करता है। जब भीड़ अंधाधुंध हिंसा करती है और हम चुपचाप देखते रहते हैं तो यह चुप्पी ही उस जहर को फैलाती है। यह चुप्पी अपराध से भी बड़ी है क्योंकि यह अन्याय को बढ़ावा देती है। क्या हम इतने बहरे हो गए हैं कि जुल्म की चीखें सुनाई नहीं देती? क्या हमें अपने आप को आईना दिखाने की जरूरत लगती है? वो धर्म संरक्षक इस बात का मुखालफत क्यों नहीं करते? धर्म का काम है जोड़ना, शांति लाना, लेकिन कुछ लोग इससे नफरत फैलाते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हथियार बनाते हैं। मुकुटमणि यादव और उनके साथी संत कुमार के साथ जो ही बदबरता हमें दिखाती है कि धर्म के नाम पर जातिवाद का गंदा खेल खेला जा रहा है। अगर एक कथावाचक को अपनी पहचान छिपानी पड़ती है तो यह समाज की विफलता है, जहां भक्ति को जाति के तराजू में तोला जाता है। क्या यह सच में धर्म है या सिर्फ जातिवादता की अहंकार की तुष्टि है? जब सोशल मीडिया पर शोर मचा तब आया असली सवाल। इस घटना का वीडियो जब सोशल मीडिया पर आया तो हंगामा मचा, लोगों ने गुस्सा दिखाया, पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा। लेकिन क्या पुलिस की लाठी इस गहरी जड़ वाले जातिवाद को खत्म कर देगी? क्या यह सिर्फ एक खबर बनकर रह जाएगी या हम इससे कोई सबक लेंगे? क्या सिर्फ गिरफ्तारियां काफी हैं? असली सवाल तो हमारी मानसिकता से है। क्या हम सिर्फ रील बना करके या कमेंट करके भूल जाएंगे या बदलाव के लिए खुद कुछ करेंगे? दोस्तों, जो ये घटना हुई है, इस घटना में एक व्यक्ति को पकड़ करके पीटा जा रहा है जो कि भागवत कथा कह रहा है। जातिवाद कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, यह हमारे देश की तरक्की की सबसे बड़ी बात है। जब हम जाति के नाम पर एक दूसरे से नफरत करते रहेंगे तब तक कभी हम मजबूत राष्ट्र नहीं बन सकते हैं। जब किसी कथावाचक पर मूत्र फेंका जाता है, उसका अपमान किया जाता है और हम चुप रहते हैं, तो क्या अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसा ही समाज छोड़ना चाहते हैं? क्या हमें इस सामाजिक कैंसर का इलाज नहीं करना चाहिए? क्या सरकारों को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए ताकि ऐसा दोबारा ना हो सके? सिर्फ कानून बनने से या कुछ लोगों को जेल भेजने से जातिवादता खत्म नहीं होगी। इसके लिए हमें सोच की क्रांति लानी होगी। हमें अपने बच्चों को बचपन समानता का पाठ सिखाना होगा, उन्हें बताना होगा कि हर इंसान बराबर है, जाति कुछ नहीं होता। हमारे धर्म गुरुओं, कथावाचकों को मंदिरों से यह संदेश देना होगा कि धर्म सबका है, भगवान सबके हैं और भक्ति का मार्ग जाति से ऊपर है। भक्ति का मार्ग जाति से ऊपर है। जब भगवान हमको अलग अलग नहीं करता है तो यहां बैठे लोग क्यों अलग करते हैं? इटावा की एक घटना वेकअप कॉल है, एक चेतावनी है। अब वक्त आ गया जब हम जातियों की बेड़ियों को तोड़े, एकजुट हों, जातिवाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। सिर्फ बोलना नहीं बल्कि अपने जीवन में भी इसको समानता से उतारें। जिन लोगों के द्वारा यह कृत्य किया गया यह बड़ा ही भयावह है, निंदनीय है। याद रखिए, रामकृष्ण ने हमें प्रेम और समानता सिखाई है। वो कभी उन लोगों को माफ नहीं करेंगे जो उनके नाम पर इंसानियत को रौंदते हैं।
क्या सिर्फ पुलिस कार्रवाई से जातिवाद खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। समाज की सोच बदलनी होगी। स्कूल कॉलेजों में, गांव चौपालों में, हमारी पंचायतों में जाति समानता, मानव अधिकार और धार्मिक सहिष्णुता पर खुल करके बात करनी जरूरी होगी। हमारे धर्म गुरुओं, कथावाचकों और मंदिरों को जाति से ऊपर उठ करके यह संदेश देना होगा कि धर्म सबका है, भगवान सबके और भक्त के मार्ग पर जाति से ऊपर, राजनीति से भी ऊपर उठना होगा। यह लड़ाई सिर्फ एक जात की नहीं, पूरे समाज की। विचारों में क्रांति लानी होगी, तब असली बदलाव आएगा। समाज में क्रांति मंदिरों में घंटी से नहीं आती, विचारों की टकराहट से आती है। जब आप अपनी सोच बदलेंगे तब तक कोई कानून, कोई सजा, कोई आंदोलन इस जातिवाद के जड़ को खत्म नहीं कर सकता है। क्या हम तैयार हैं उस बदलाव के लिए? क्या हम अपने बच्चों को ऐसा समाज देना चाहते हैं जहां उनकी पहचान उनकी जाति से नहीं, उनकी इंसानियत और अच्छे कर्मों से? क्या हम राम और कृष्ण के सच्चे भक्त हैं या अपनी जाति और खोखले अहंकार? अंतिम सवाल है, हम कब जगेंगे? इटावा की घटना एक भयानक चेतावनी है हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। अब वक्त आ गया है जब हम जाति की बेड़ियां तोड़ें, एकजुट हों और जातिवाद के खिलाफ सिर्फ बोले नहीं, उसे जड़ से खत्म करने की कोशिश करें। वर्ण व्यवस्था में बटे रहिए अगर आपको बटना है, लेकिन बराबरी सबको देते चलिए। क्या हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जिसमें धर्म इंसानियत के साथ साथ बराबरी से साथ चल सके, या फिर हम वही दीमक बन करके अपने धर्म के अंदर से खोखला करते चले? बदलाव की पुकार है, सोचिए, बोलिए, बदलिए। अब वक्त है सोचने का, बोलने का और बदलने का। अगर आप भी मानते हैं कि धर्म सबका है, भक्ति सबकी है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस पर चर्चा कीजिए और समाज में बदलाव लाने के लिए अपनी तरफ से कदम उठाइए, क्योंकि राम कृष्ण कभी नहीं माफ करेंगे उन लोगों को जो उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं इंसानियत को रौंदने के लिए। जय हिंद, जय भारत।